आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज जो है वो बिहार पुलिस जो आपका पेपर होने वाला है 7 अगस्त से, उसकी क्लास नंबर 17 है। पिछली क्लास में मैंने चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करवा दिया था। पिछली क्लास जो थी एकदम धांसू क्लास थी। आप जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ा हार्ड चैप्टर होता है और आजकल डाटा अच्छे आ रहे हैं। मैं बार बार ये बात को बोल रहा हूँ, ये मैं आपके फायदे के लिए भी कह रहा हूँ। तो मैं डाटा इजी भी दे सकता हूं, लेकिन आप देखिए क्या होता है ना कि अगर हार्ड डाटा पे क्वेश्चन बना लोगे ना तो इजी अपने आप बन जाता है। तो हार्ड से हार्ड क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो। और मैं आपको बोला हूं कि 10-20% में लेवल बढ़ा के ही चल रहा हूं, क्योंकि किसी भी एग्जाम का जब री एग्जाम होता है, दोबारा से पेपर होता है किसी भी भर्ती की, तो उसमें थोड़ा सा लेवल बढ़ा देता है बोर्ड या कमीशन जो भी होता है उसका, क्योंकि वो भी जानता है कि स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा टाइम मिला है। और मैं ये लगातार 21 दिन का मैराथन दे रहा हूं। मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, लगातार क्लासेज आपके पास पहुंच रहे हैं। तो वो पहली इसकी जो पिछली क्लास है, अगर आप नहीं देखे होंगे तो आज आपको दिक्कत होगी। पहले वो आप देख लीजिए, क्योंकि मैथ कनेक्टेड होता है। मैं आपको बता दूं, जो नए छात्र मुझसे जुड़ रहे हैं, कि मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहा हूं, चैप्टर वाइज करवा रहा हूं। इसीलिए करवा रहा हूं ताकि आपको फायदा हो और पूरा मैथ समझ में आए। मैं सेट वाइज नहीं करवा रहा हूं। जो स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मी स्टार के, आप प्लेलिस्ट में चले जाओ, वहां ये सारा वीडियो पड़ा हुआ है। आप एक एक सिस्टम से जाके देख लीजिए। इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा दोबारा, क्योंकि एक नौकरी लेने का तो आप जानते हैं। और बहुत सारा मैंने बैच स्टार्ट करवाया है, बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। आप उस सब बैच को अगर आप चाहते हैं, इच्छुक हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा कर्तव्य सिर्फ ये होता है कि मैं आपको जानकारी दूं कि आप मुझसे जुड़े हैं तो मैं कौन कौन सा बैच स्टार्ट कर रहा हूं। जुड़ना या न जुड़ना वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो मैंने एक बैच आपको बताया था कि शाम में 5:30 बजे लाइव, हफ्ते में 3 दिन, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, हाई लेवल बैच स्टार्ट किया हूँ रेलवे का, जिसमें NTPC, ग्रुप डी, SI, RPF का, ALP के लिए, टेक्नीशियन के लिए सारा का एक हाई लेवल बैच स्टार्ट किया हूँ। तो आप जुड़ सकते हैं। सिर्फ कांस्टेबल का भरे हैं RPF का, तो वो भी आप जुड़ सकते हैं। मैं 4 बजे आता हूँ, हफ्ते में 3 दिन, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, वो भी आप जुड़ सकते हैं। वो सिर्फ कांस्टेबल वाला बैच है। SSC MTS का फॉर्म भरे हैं तो उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। शाम में 4 बजे लाइव, सब व्यवस्था है। तो आप वही है कि भाई किसी से जुड़ते हैं तो दिल से जुड़िए और समझिए, जो आपको जरूरत हो उसको ले लीजिए आप। ठीक है, चलिए आज की क्लास ज़्यादा देर की क्लास नहीं होगी, टेंशन मत लीजिए। 5 से 7 क्वेश्चन आज बचा हुआ है। मैं इतना धांसू सोल्यूशन दूंगा उसकी तो आपको टेंशन लेना ही नहीं है, वो आप जानते हैं। लेकिन पिछली क्लास इसका देख लीजिए जा करके, तभी ये होगा। ठीक है जी, देखिए मैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। घबराना नहीं है, पहले क्वेश्चन लिखिए। और बार बार मैं कह रहा हूं, देखो मैं डाटा हार्ड ला रहा हूं, मैं इजी डाटा पे नहीं लाऊंगा, इससे आपको फायदा होगा। देखिए क्वेश्चन है, समान ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, पर एक धनराशि एक वर्ष में 2700 रुपये और 2 वर्ष में 3645 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए यहां डाटा भी अच्छा, मैं बारे बार हूं कि देखिए जैसे अब ये क्वेश्चन है ना, तो इस पे इजी डाटा भी क्वेश्चन में रहता है, इस पे हार्ड डाटा भी रहता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं हार्ड डाटा वाला ले आता हूं, इजी अपने आप बन जाएगा। कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही रहा है और कैलकुलेशन भी अच्छा हो रहा है। अरे थोड़ा मेहनत कीजिए भाई साहब, थोड़ा मेहनत कीजिए। सरकारी जो है ना, आज के डेट में सरकारी नौकरी बहुत गहराई में है, जमीन के अंदर है, सीना फाड़ के निकालना पड़ता है। समझ गए ना? सीना फाड़ मतलब निकालना, कैसे निकालेंगे? फावड़ा से नहीं, मेहनत का फावड़ा चलाना पड़ेगा। कुदाल चलाइए तब जाके होगा, वो मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो देखिए जबरदस्त सोल्यूशन देता हूं। एक धनराशि एक वर्ष में 2700 रुपया और 2 वर्ष में 3645 रुपया हो जाता है, तो ब्याज की दर हो जाती है। तो एक वर्ष में 2700 रुपया, एक वर्ष में 2700 रुपया, ठीक है, और दूसरे वर्ष में 3645 रुपया हो जाता है, तो ब्याज की दर निकालिए। इन दोनों का अंतर निकालो, इन दोनों का अंतर निकालिए। तो 3645 में से 2700 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 27 3 30 और 6 3 9, यानी कि 945 रुपया घटा के लाए, 945 रुपया हो गया। अब देखिए, तो ये हमने क्या निकाला? अंतर। तो यहां देखिए, ये जो है 1 वर्ष का है और ये 2 वर्ष का है। तो 1 वर्ष और 2 वर्ष का अंतर कितना आया? 1 वर्ष और 2 वर्ष का अंतर क्या आया? 1। तो ये जो ब्याज आया, ये ब्याज 945, ये 1 साल का ब्याज हो गया। तो जब 1 साल का ब्याज आ जाए, ध्यान से सुनना, 1 वर्ष और 2 वर्ष का गैप 21 साल ना हुआ जी, घटाए हो तो इन दोनों का घटाए हो तो 21 घटाओगे तो 21 साल का ब्याज ना आया। तो जब 1 साल का ब्याज आए तो आपको क्या करना? जबरदस्त टेक्निक देता हूं, जितना ब्याज आया आप वो ब्याज ले लेना, 945 ले लेना। ठीक है, और ये डाटा नीचे रख देना, 2700
और 100 से मल्टीप्लाई कर देना, आपकी ब्याज की दर निकल जाएगी। अब याद करो, मैं यही बोल रहा हूं कि मेरे क्लासेज एक एक जाके सिस्टम से देखिए, आप ही के लिए मैं 21 दिन का ये मैराथन दिया हूं। तो जीरो पहला क्लास देखिए ना जी, अब पहला क्लास स्टार्टिंग तक यहां पहुंचे ना, बार बार देखिए, नहीं समझ में आता है तो नहीं समझ में आता तो भाग जाइएगा। मजे के लिए पढ़ रहे हैं, नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं ना, मतलब समस्या से भागिएगा कि समस्या से डटकर मुकाबला कीजिएगा उसका। समस्या से भागेंगे तो भोगे तो जीवन बेकार है। जीवन में हर तरह की समस्या, हमेशा समस्या आती ही रहती है। लोग मुकाबला करता है, जो मर्द है इसलिए वो मुकाबला करता है, लड़ता है, भाग थोड़ी जाएंगे। आप मजे के लिए तो नहीं पढ़ रहे हैं, जो मैं आपको इजी क्वेश्चन करके आके बना के चल गया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा पढ़ा, ये क्या होगा? ये नौकरी के लिए आया है ना, तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा। तो देखिए, मैं आपको याद है वो बताया था, मैं क्या बताया था, अगर कोई भी चीज का अगर परसेंटेज निकालना हो तो जिसका परसेंटेज निकालना है उसको ऊपर और टोटल को नीचे और 100 से मल्टीप्लाई। मैं हर जगह यही यूज किया हूं जब भी मैं परसेंटेज निकाला हूं, चाहे कोई भी परसेंटेज वृद्धि, परसेंटेज कभी, दर परसेंट, कोई भी। अब इसको आप काट दीजिए, अब इसमें कुछ है नहीं, अब काटिए इसको, क्या होगा? ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसर। अगर मैं डायरेक्ट के काट दूं आपको, अगर क्योंकि आपको इतना तो मेंटल स्टेटस नहीं बढ़ा हुआ है, ये 35 से डायरेक्ट कट जाएगा, इसका आंसर 35 है, पहला ही ऑप्शन है। लेकिन आप कैसे काटेंगे? 9 से, 9 तिया 27, 9 से, 9 एक 9, 9 पंचे 45। फिर इसको क्या करेंगे? 3 से काट देंगे, 3 तिया 9, 1 इस पे चला गया, 3 पंचे 15, 35%। घबराइएगा मत, ये मैं डाटा इजी नहीं दिया, मैं जानबूझ के हार दिया हूं ताकि ये बनेगा वो बन जाएगा। आई बात समझ में? जब 1 वर्ष हो तब आप ये कर लेना। अगर क्वेश्चन का लेवल बढ़ाने की कोशिश किया, देखो चक्रवृद्धि ब्याज में एक ही क्लास में कंप्लीट कर सकता था, मैं सिर्फ ये 5-7 क्वेश्चन इसलिए लेकर आया हूं कि क्वेश्चन यहां कभी पूछ देता है, कभी कभार डिफेंस लेवल पे पूछा गया है जी, लेवल बढ़ाया मूड सन का उसका। उस एग्जामिनर सेक्टर होता है ना, भारी पियाक होता है, पैक ले रहा है और लॉन में घूम रहा है और सोच रहा है कौन सा क्वेश्चन दूं इन लोगों को। बीवी से लड़ाई होकर आया है तो और उसका माथा खराब रहता है, सारा फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर निकाल देगा क्वेश्चन डाल के, समझ गए? उसमें एक्सपर्ट होता है ना, विद्वान होता है, क्या सोचता है, तो वही चीज़ जितना वो सोचता है उससे ज़्यादा हम आपको सोचना पड़ेगा, तभी ना बनेगा वो, उससे एक कदम आगे रहना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें क्या करता है, 1 साल का गैप है। अब मान लीजिए कभी कल बहुत अच्छा लेवल बनाने की किया तो इसमें 2 साल का भी गैप बना देता है। जैसे देखिए मैं क्वेश्चन देता हूँ, 2 साल वाला गैप वाला है ना, 2 साल वाला गैप वाला है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन लिखिए, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 4900 रुपया और 5 वर्ष में 6400 रुपया आ जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए जबरदस्त क्वेश्चन है, हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 13 सही 2/7%, 11 सही 2/7%, 12 सही 2/7% और 14 सही 2/7%। जबरदस्त क्वेश्चन है, और जितना जबरदस्त है उससे धांसू सॉल्यूशन मैं देता हूं, 1 सेकेंड में आंसर नहीं, 1 सेकेंड 2 सेकंड लगेगा नहीं, खाली कॉन्सेप्ट समझो। देखो करना क्या, आपको क्या करना है, यहां पे 3 साल और 2 साल का गैप कितना हो गया? 2 साल। पिछला वाला क्वेश्चन में क्या था? 1 साल गैप था। जब 2 साल का गैप हो, आप ध्यान से सुनिए, जब 2 साल का गैप हो तो आप क्या करना, इन दोनों का वर्गमूल निकाल लेना, वर्गमूल निकाल लेना, यानी कि 6400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा अगर निकालोगे तो 80, और 4900 का वर्गमूल निकाल लेना। जबरदस्त सॉल्यूशन दे रहा हूं, दिल खुश हो जाएगा। एक हार्ड क्वेश्चन का 70 वर्गमूल निकाल लेना, कहना जबरदस्त सॉल्यूशन दे रहा हूं, दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, बनाओगे तो बनाते रह जाओगे, बना के देख लेना, बहुत अच्छा मैथ होगा 9th 10th में तो बनाना। ठीक है, तो ये देख लिया। अब क्या करना, आप इन दोनों का अंतर निकाल लेना, ये जो वर्गमूल निकाल, जब भी 2 साल का गैप हो वर्गमूल निकाल लेना, इन दोनों का अंतर निकालो। तो 70 और 80, तो कितने का गैप आया? 10, यानी कि आपने लिया 70 रुपया और लौटाया 80 रुपया कोई, तो कितना ब्याज दिया? 10 रुपया दिया ना ब्याज, कितने पे? 70 पे। 70 को नीचे और 100 से गुना कर देना, 0 0 100/7, फ्रैक्शन में तोड़ा है तो तोड़ो, 100/7 का मतलब क्या? 14 सही 2/7% इसका आंसर होगा, ये ऑप्शन नंबर था। आई बात समझ में? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोट कर लीजिएगा, आज दिक्कत होगी तो बार बार वीडियो को देख लीजिएगा, घबराइएगा मत। ठीक है जी? हाँ, देखिए जबरदस्त क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन लेवल बढ़ाने की कोशिश किया तो ये सब क्वेश्चन पूछता है, आप पूछ लेना। बोला हूं 5 से 7 क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये मोस्ट है, लेवल बढ़ा दिया हूं मैं आपका, नहीं तो मैं एक ही क्लास में कंप्लीट कर देता चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए, किसी धनराशि पर 30% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज
वार्षिक रूप से संयोजित होता है, ये लिखा। जब वार्षिक रूप से संयोजित होता है, लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो, हमेशा ईयरली ही माना जाता है, और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 5400 रुपया है, तो वह धनराशि ज्ञात करनी है। ऑप्शन है 68,000, 70,000, 60,000 और 65,000। जबरदस्त क्वेश्चन। अब देखिए, जब भी आप यहां ध्यान से सुनना, जब भी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है, सवाल में अंतर दिया है, तो मैं देखो मैं जबरदस्त चीज बताता हूं। जब भी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर डिफरेंस दिया है, तो अंतर बराबर धांसू चीज दे रहा हूं, तो दिल खुश हो जाएगा। इतना हार्ड क्वेश्चन है बाबू, बनाओगे ना कहा तो माथा खराब हो जाएगा। ठीक है, अंतर जब भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर दिया है, तो अंतर बराबर होता है P इंटू R अपॉन में 100 का स्क्वायर। यहां पे R है दर और P हो गया यहां पे धनराशि यानी कि पैसा, प्रिंसिपल। अब कभी भी ब्याज का अंतर दिया है तो कुछ भी पूछ सकता है। देखो यहां पे क्या पूछा है, धनराशि कितनी है, कभी पैसा पूछ देगा यानी कि P, कभी कभार पैसा ही दिया रहेगा, आर दिया रहेगा, कभी कभार अंतरे पूछ देता है। कुछ भी इन तीनों में से पूछ सकता है। कभी कभार दर पूछ देगा, आर पूछ देगा, कुछ भी पूछ देगा। आप यहीं से बनाना, जब भी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे। देखो तो आप बनाते हैं इसको, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया हुआ, देखो 5400। ये डाटा उठा लेते हैं यहाँ पे 5400। ठीक है, P निकालना है, मैं डायरेक्ट रख रहा हूं। R कितना है, देखिए यहाँ पे 30, तो 30 बट्टे में 100 का होल स्क्वायर, 0 से 0 कैंसल, तो 5400 बराबर P गुने 3 का स्क्वायर 9, 100 का स्क्वायर कितना हो गया, 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100 हो गया। अब 9 से 9 छक्के 54, 600, 600 को 100 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 600 को 100 से गुना करेंगे तो 60,000। आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर 3। देखे कितनी तेजी से निकाले हैं आंसर, कितना हार्ड डाटा था। विद्यार्थी देखता है पता नहीं तो कुछ नहीं है, बुद्धि लगाओ, जो कह रहा हूं वो लो, समझ गए, क्लियर है, कंप्लीट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता रहा हूं मैं, बहुत अच्छे एग्जाम में पूछते हैं। आपका तो डिफेंस लेवल का है, तभी मैंने बोला है 10% बढ़ा दिया है, ये आपके फायदे के लिए। जानते हो, अगर आपके सेट में एक भी क्वेश्चन ऐसा आया है और रहता है, हर तरह का क्वेश्चन आता है, 10% क्वेश्चन यानी कि 2-4 क्वेश्चन जरूरत है ना, काफी हाई लेवल क्वेश्चन होता है, वो जो बच्चा बना लेता है, मान लीजिए 15 क्वेश्चन है तो 15 में 500 बना के ले आएगा, 700 बना तो 5-7 से नौकरी लगने वाली है। बुक बुड़बक कहीं का। भारत देश में चाहता है कि 50% क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो नहीं, 15 क्वेश्चन पूछ रहा है तो 15 बनाना पड़ेगा, 13, 14, एक आध गलती हो जाए तो हो जाए, वो भी एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर लगेगा, ऑप्शन टिक करने में गलती हो गया। आना चाहिए 100%, 80% मेरिट लिस्ट जाती है प्लस। 8-10 क्वेश्चन बनाने से नहीं होता, उतना सब करके आ जाता है। रीजनिंग जीके जी से लगता है ना, मैथ से ये काल है, इसमें भी बहुत अच्छा एक्यूरेसी होनी चाहिए। तो जैसे कि एक क्वेश्चन पूछ दिया है और आप इसको बना ले, जानते हैं आप लाखों बच्चों को पीछे छोड़ के निकल जाएंगे आगे। यही सब मेरिट लिस्ट, जो बच्चा हार्ड क्वेश्चन बनाता है उसी को नौकरी से, ये तो सब बना लेता है, हार्ड बना के आगे बढ़ गया। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगला भी दर पूछा है उसमें। एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, देखिए सेम क्वेश्चन है, धांसू क्वेश्चन है एकदम, इतना जबरदस्त क्वेश्चन है, और उससे ज्यादा जबरदस्त मैं सॉल्यूशन दिया हूं। पहले क्वेश्चन लिखिए, 16,000 रुपये की राशि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 160 रुपया है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करनी है। ऑप्शन है 11%, 12%, 10% और 15%। अभी वही जो बताए थे उसी ट्रिक को यूज करो, धड़ाक से आंसर निकलेगा। कुछ है कुछ क्वेश्चन में, कुछ नहीं है। अब ये क्या बताया था, अंतर बराबर, मैं दोबारा लिख देता हूं, अंतर बराबर क्या बताया था, P इंटू R अपॉन में 100 का स्क्वायर। तो अंतर आप निकालो, अंतर क्या दिया हुआ है सवाल में, देखो 160। मैं बोला था कुछ भी पूछ सकता है, इसमें क्या पूछा है, ब्याज की दर, तो R निकालना है। P कितना दिया हुआ है, देखो 16,000, यहां रख देते हैं 16,000। कैलकुलेशन अच्छा रखिए, R अपॉन में 100 का स्क्वायर, यही R निकालना है। देखे कुछ नहीं है, 0 से 0, 16 से 16, क्या बच गया यहाँ पे 100, देख रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या बच गया, एक कैलकुलेशन अच्छा रखना है, यहाँ हो गया 100, तो 100 R अपॉन 100 का स्क्वायर हो गया। अब इसको उठा के इधर ले आते हैं, तो R अपॉन 100 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1/100
हो जाएगा ना। अब स्क्वायर हटाएंगे, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो r बट्टे में 100। अगर इधर से आपको पता होगा, इधर से अगर ये स्क्वायर हटाएंगे इधर वर्गमूल निकल जाता है, इधर स्क्वायर हटा देंगे इधर क्या निकल जाएगा, वर्गमूल। तो 1/100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 1/10। अब ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, r कितना हो गया 10%। देखे उड़ाए गर्दा कि नहीं उड़ाए गर्दा, देखिए कुछ है, कहते ना जबरदस्त चीज दिया हूं। जब भी CI और SI का डिफरेंस वाला हो कुछ भी पूछ सकता है। कंप्लीट है। अब मैं आपको, हो गया है, टेंशन मत लीजिए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन ये दे देता हूं, एक मिनट, ये तो आप बना लेंगे। ये देखिए, कभी कहेगा वहां ब्याज छमाही जोड़ा जाता है, अर्धवार्षिक वाला नहीं आता है, कभी तिमाही कभी चौमाही, बस लास्ट स्टेप है आपका। एक ही में समझा देता हूं पूरा। चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए यदि 7,000 रुपये की राशि, ध्यान से सुन लेना, लास्ट एक क्वेश्चन है, बोला था ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, इसी में पूरा क्लियर करूंगा। चक्रवृद्धि ब्याज की ज्ञात कीजिए यदि 7,000 रुपये की राशि 1.5 वर्षों के लिए 20% वार्षिक ब्याज की दर से अर्धवार्षिक संयोजित होता है। अर्धवार्षिक संयोजित होता है, हाफ ईयरली कंपाउंडेड, अर्धवार्षिक संयोजित होता है। तो क्या पूछ रहा है, ब्याज की दर ज्ञात करने, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए कि कोई पैसा है 70,000 रुपया, 7,000 रुपया, 1.5 वर्षों के लिए 20% के रेट से दिया गया है, अर्धवार्षिक जोड़ा जाता है, तो क्या ब्याज होगा इसका चक्रवृद्धि ब्याज। 1 सेकेंड में निकालते हैं, खाली अब एक तकनीक सीखो, पहले बता रहा हूं। सवाल में यहाँ पे 3 चीजें देती है कि कहेगा कि ब्याज अर्धवार्षिक जोड़ा था, अर्धवार्षिक मतलब हाफ ईयरली, 6 महीने पे। तो जब भी ब्याज अर्धवार्षिक जोड़ा जाए, पहले समझ लेना, अर्धवार्षिक जोड़ा जाए तो दर को यानी कि रेट को, R को 2 से भाग दे देना, और समय को समझ लेना, पहले समय को यानी कि T को 2 से गुना कर देना। जब भी अर्धवार्षिक जोड़ा जाता है तो यही किया जाता है। सवाल में दिया रहे, जब वार्षिक रहे तो कुछ नहीं, जब ये दिया रहे। कभी कल वहां क्या कह देगा कि ब्याज जो है वो तिमाही जोड़ा जाता है, 3 महीने पे, ध्यान से सुनना, साल पूरा आ जाता है। तो जब तिमाही जोड़ा जाए 3 महीने पे तो R को 4 से भाग दे देना। तिमाही में बच्चा सोचता है 3 से भाग देंगे, बक बुड़बक कहीं का। तिमाही का मतलब क्या हुआ, तिमाही का मतलब 3 महीने पे जुड़ता है, तो साल पूरा हो, 3 चौका 12, 4 से भाग देना, 3 से भाग मत देना, उल्टा देता है। और समय को क्या कर देना, 4 से गुना कर देना। कभी कहेगा ब्याज वहां पे चौमाही जुड़ता है 4 महीने पे, तब आप 3 से भाग देना 4 महीने पे, तो 4 तिया 12, साल पूरा आया था। क्या बोला था मैं पहली क्लास में, ब्याज क्या होता है, वार्षिक। ब्याज की दर क्या होती है, वार्षिक। बैंक से कहोगे, बैंक जाओगे, अब बैंक से कहोगे भैया 5 लाख रुपया 3 दिन के लिए उधार दीजिए, दे देंगे, तो भक बुड़बक कहीं का। तो ससुराल आया है, सासू माँ से पैसा लेने आया है, ससुर जी से 5 लाख रुपया तुमको 3 दिन के लिए बैंक उधार देता नहीं। बैंक कितने दिन देता है, कम से कम 1 साल के लिए मिनिमम, फाइनेंशियल ईयर चलता है, इसलिए साल पूरा रहे। और समय को 4 से गुना कर देना, यही 3 रहता है, छमाही, तिमाही और चौमाही, यानी कि 4 महीने पे, 6 महीने पे, 3 महीने पे और 4 महीने पे जब जुड़े तो पहले R को और टाइम को आप ठीक कर लेना। अब ये क्वेश्चन आपसे आराम से बना हुआ है, अब इसमें कुछ करना है, देखो मैं धड़ाक से निकाल दो इसको। ये देखो बाबू, यहां ध्यान दो, ये देखा, अब देखा यहाँ पे तो 1 मिनट, ये क्या है 7,000 रुपया, चलो 7,000 रुपये बाद की बात है। तो 6 माही, तो 1.5 साल, समय क्या है 1.5 साल, तो 1.5 को क्या करोगे 2 से गुना करोगे, कितना आ गया समय, 3 वर्ष। और रेट को क्या करोगे 2 से भाग दोगे, तो 20 का आधा क्या हो गया 10%। अब देखो पहली क्लास, याद करो पहली क्लास क्या बताया था, रेट क्या आ गया 10%। याद है क्या बोला था पहली क्लास में कि 99% क्वेश्चन में रेट क्या रहता है 10%। अब आपको एक चीज याद होगा, पहली क्लास में पहले क्या था कि 10% के रेट से 100 रुपये का, अब मैं यहां लिखता हूं, रुक जाइए, 10% के रेट से 100 रुपये का 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है 33.1 रुपया। याद आया, तभी बोला था पढ़ने के लिए, एकदम स्टार्टिंग से देखने के लिए। 10%, एक तो निकालना सिखाता है, अब 10% से फिर 7,000 का निकाल लो, 3 महीने 3 साल तक निकालना सिखा दिया हूं। पहली क्लास की धांसू क्लास थी, पहली क्लास ओरिजिनल थी, वहीं से कनेक्टेड है ये, ठीक है। एक तो 7,000 का 10% निकाल लीजिए, निकालना सिखा दिया चक्रवृद्धि ब्याज, है ना, बोला था फार्मूला यूज नहीं करने के लिए, बहुत हैवी जाता है डाटा, कभी कल हैवी आ जाता है। तो अगर एक में बता दिया था वो याद रखने के लिए कि 10% के रेट से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 21 रुपया होता है,
100 रुपये का। और 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 10% के रेट से कितना होता है 33.1 रुपया है। तो 100 रुपये का आपको कितने का निकालना है, देखो 7000 का। तो 7000 बनाओगे 100 को तो कितने से गुना करोगे बबुआ, 70 से। तो इसको भी क्या कर देंगे 70 से गुना कर देंगे। तो 70 से गुना करेंगे तो हो तो गया 7 7, सातिया देख लो, सातिया 21 का 1, 7 7 और सातिया 21 का 1, हाथ में 2, सातिया 21 और 2 23, 2317 रुपया। पॉइंट से 0 कट गया है। 2317 कहां है, देखो ऑप्शन धोखे मार नहीं देना, 2337, 2317 रुपया। धांसू क्वेश्चन था, 1 सेकेंड का आंसर था, देख लो आप। ये तो मैं आपको समझाया हूं ना, धर से यही देखो, यही करता है बच्चा। यहां क्या करता है, देखा यहां पे, अरे भाई 20 है, 20 का आधा 10%, देखो ऐसे बनता है 1.5 का 3। अरे तो पता तो है 10% के रेट से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 100 रुपये का क्या होता है 33.1, और 100 को 33.1 और 100 को 7000 बनाना है तो 70 से गुना कर दे। देखो एक लाइन में आंसर निकल गया यहीं पे, 33.1 को 70 से गुना कर दीजिए। कैलकुलेशन अच्छा रखिए। आई बात समझ में। ये लास्ट क्वेश्चन था, मैंने पहले बोल दिया है, मैंने सारा यहीं पे समझा दिया। यही में डाटा चेंज करता है, कभी से पूछे कभी से, पहले ये कर लेना और निकाल लेना, ठीक है। चलिए आपका ये चैप्टर मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। आपका मैथ लगभग कगार पे है जी। अब मैं इसमें एक टाइम एंड वर्क देख लेता हूं। टाइम एंड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक मैं देख लेता हूं एज वाला, पिता पुत्र की उम्र वाली, ठीक है। एक देख लेंगे ट्रेन वाला। आप टेंशन मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। 21 दिन का मैराथन है। चलिए कोशिश रहेगी तो एक आध क्लास बढ़ जाएगा तो बढ़ जाएगा, देख लेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। अपने और अपनों का ख्याल रखें, ठीक है। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।